फोर्थ सम बेटा। हाँ सर। Prove that x square minus y square equal to c x square plus y square whole square is the general equation of the differential equation x cube minus 3x square whole bracket dx equals to y cube minus 3x square y whole square whole bracket dy where c is a parameter. सर हाँ बेटा, हमें आवाज मारो। हाँ सर। श्योर। सर बराबर नहीं જોવાતી સ્ક્રીન? ના સર જોવાય છે. જોવાય છે. C is a parameter. बराबर है, ठीक है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। बराबर। तो उसको डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में अगर हम लिखें तो बहुत सिंपल है, ये तो समझ में आ ही जाएगा। 12th स्टैंडर्ड के अपने मेरे होनहार बच्चे हैं कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ठीक, अब उसको होमोजेनियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब 1, यहाँ पे होगा 3xy स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि ये क्या होगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, बाउंड जा रहा है ना, डिवाइडेड बाय वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कट तो एक्स बचेगा यानी कि वाई बाय एक्स। ये कितने को नहीं समझ में आया? मैंने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब। ये से अपने को y बाय x मिल गया ना, तो अपने को बराबर, तो y बाय x के पैटर्न में मिलेगा। बराबर, चाहे वो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो या वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब हो या वाई बाय एक्स हो, यानी वाई बाय एक्स के पैटर्न में मिलेगा। आप सिंप्लीफाई करके पेन पेपर पे लिख के कर लो तो ये मिलेगा हमें। क्या किया हमने, बिकॉज RHS being divided by x cube in numerator and denominator, ऐसा हमने किया है। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि लेट y बाय एक्स इज इक्वल टू वी। याद आ रहा है, y बाय एक्स इज इक्वल टू वी, एक्स को उधर भेज दो, यानी y इक्वल टू एक्स इंटू वी, डिफरेंस इन रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 v एज इट इज प्लस x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। तो होमोजेनस फॉर्म में आ जाएगा ये। अभी 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 आना बाकी है, ला रहे धीरे धीरे ला रहे। तो इसको हम रिजल्ट 1 मान के चलते हैं, ये आपका रिजल्ट 2 मान के चलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पंकज, फ्रॉम 1 and 2 dy बाई डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा आदित्य, ये वहां से v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल में क्या आएगा 1 माइनस राज 1 माइनस 3 टाइम्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह वाई बाई एक्स क्या है, v है, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा आयुषी, v स्क्वायर होगा, ध्यान दे रहे हो आप लोग, अपॉन वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब। डिनोमिनेटर में देखो वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब, वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब क्या होगा v क्यूब माइनस 3 टाइम्स वाई बाई एक्स क्या होगा 3 into v
बोलो ये कितने बच्चों को बाउंस गया चारों में से? आ गया सर। अभी कोई सर। यस सर। पंकज है कि नहीं है? मुझे आवाज क्यों है नहीं आ सर, रही? है। हाँ है। सर। तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब माइनस 3v प्लस v को उधर भेजोगे बराबर तो माइनस v हो जाएगा, सबका मालिक का एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी कि x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v इंटू ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा v क्यूब माइनस 3v डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर v क्यूब माइनस 3v तो है ही, implies x into dv by dx is equal to 1 minus 3v स्क्वायर माइनस v अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस v रेस टू 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3v स्क्वायर हो जाएगा अपॉन v क्यूब माइनस 3v। अब देखोगे हमें बचपन से पता है ये दोनों लाइक टर्म है तो माइनस प्लस कट हो जाएगा, यानी implies x into dv by dx is equal to 1 minus v रेस टू 4 अपॉन v क्यूब माइनस 3v, यानी अब होमोजेनस फॉर्म में अब आएगा वो, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे जा जाए उधर चला जाएगा तो क्या होगा v क्यूब माइनस 3v ऊपर 1 माइनस v रेस टू 4 नीचे dv इज इक्वल टू dx उधर और x नीचे, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो ये स्टेप तक कोई डाउट हो तो मुझे बोलो। नो डाउट सर। नो डाउट सर। नो डाउट सर। ओके, अब मुझे डाउट है क्या करेंगे? dx का 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन तो मुझे पूछना भी नहीं क्या होगा, वो तो log x होगा बराबर। ठीक है चलो, मेरा सवाल ऑब्वियसली किसका है? इंटीग्रेशन ऑफ v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v रेस टू 4, क्या करोगे? सर वही अपना पुराना वाला v⁴ को मतलब 1 माइनस v⁴ को अपने कोई t वेरिएबल सपोज करेंगे ऐसा। अच्छा फिर डिफरेंशिएशन सर v फिर क्यूब डिफरेंस मिलेगा। इंटीग्रेशन करेंगे। चलो देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v रेस टू 4 dv एज इट इज, या इक्वल में इंटीग्रेशन करके छोड़ दो उसको, log x log x प्लस कोई log अभी k मान के चलते हो, चलो कोई log k आएगा, ये रिजल्ट 3 मान के चलो। सर log k क्यों? वो क्योंकि अभी फाइनल कांस्टेंट नहीं है ना बेटा, कांस्टेंट लिखना है c लिख k लिख p लिख, कोई भी कांस्टेंट लिखना है, लेकिन अभी ये फाइनल कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि हमारा जो RHS वाला जो है, अरे LHS वाला जो है v क्यूब वाला, बाकी वो इंटीग्रेशन बाकी है ना इंटीग्रेशन, वो फाइनल पर डालेंगे, कुछ करेंगे उसका। हाँ तो log k लिखो c लिखो, कोई प्रॉब्लम, कांस्टेंट में क्या प्रॉब्लम। चलो अब नाउ तो यहाँ से शुरू करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v रेस टू 4 dv, ये हमें इंटीग्रेट करना है, इसको हम एलसीएम स्प्लिट करवा लेते पहले तो, which can be written as integration of v cube upon 1 minus v raised to 4 dv minus 3 integration v upon 1 minus v raised to 4 dv। चलो बहुत उम्दा हो गया ये चीज। अब यहाँ पे लेट इंटीग्रांड I1 इक्वल्स टू v क्यूब अपॉन 1 माइनस v रेस्ड टू 4 dv, ऐसा करते हैं, और उसके अंदर हम मान के चलते हैं कि लेट 1 माइनस v रेस्ड टू 4 को अगर कोई t मान के चले तो क्या होगा, माइनस 4 v क्यूब dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, यानी कि आयुषी बेन ध्यान दे रहे हो बेटा, v क्यूब dv क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 dt हो जाएगा। ये स्टेप तक चारों को डाउट हो तो मुझे बोलो क्या किया हमने, पहले एलसीएम स्प्लिट करवा लिया, फिर I1 जो है वो कौन, पहला टर्म I1 दूसरा टर्म I2 बाद में लिखेंगे, लिखा नहीं है, तो I1 कौन है, इंटीग्रेशन ऑफ v क्यूब अपॉन 1 माइनस v रेज़ टू 4 dv,
फिर 1 माइनस वी रेस टू 4 को हमने टी माना, फिर डेरिवेट करना तो हमें आता ही है, तो वी क्यूब डीवी क्या हो गया माइनस 1/4 डी टी। और ये स्टेप तक कोई डाउट हो तो मुझे बोल। No, No, sir. sir. नो डाउट सर, पंकज, राज, नो डाउट सर। No, sir. चलो वेरी गुड। और एन लेट I2 कौन होगा, इंटीग्रैंड I2 कौन होगा, -3 इंटीग्रेशन v 1/v रेस टू 4, ये इंटीग्रैंड I2 है। चलो आदित्य क्या करेंगे इसके अंदर? नहीं, पंकज क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? सर इसमें लेकिन 1 माइनस वी रेस टू बारो 4 वो तो करना है, नहीं वो करना है हमें, लेकिन एक सेकंड पहले पूरा I1 खत्म ही कर लेना, क्या कहते हो? तो I1 इक्वल्स टू I1 का इंटीग्रेशन करके साइड पे उसको फेंक देते, फिर I2 करते रहेंगे। चलो तो इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे, ध्यान दो, ये v क्यूब dv जो है वो क्या बन जाएगा -1/4 dt, और नीचे का तो हमने डिनोमिनेटर t माना हुआ, यानी कि हो जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन 1/t dt हो जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? तो इम्प्लाइज I1 इक्वल्स टू -1/4 इंटीग्रेशन 1/t dt का इंटीग्रेशन log t। तो log t बराबर है, इसको यहाँ पे कोई log मान के चले, मानना हो तो क्या मान के चलते हैं, log कोई log a मान लेते, ठीक है, वहां पे k माना था, यहाँ पे a मान लेते। चलो ठीक, ऐसा हो गया, ठीक है। तो इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू -1/4, लेकिन t है क्या भला, t किसको माना है हमने, 1 माइनस वी रेस टू 4 को माना है, आ रहा है नजर में, ये मैंने बॉक्स किया, 1 माइनस वी रेस टू 4 इक्वल्स टू t है, यानी कि t की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस वी रेस टू 4 प्लस log a। चलो ये अपना कितना बार रिजल्ट हुआ, कौन सा रिजल्ट हुआ, ये 4th, ये अपना रिजल्ट 4 हो गया। नाउ हम I2 की बात करेंगे। चलो I2 क्या है, मान के चले कि I2 क्या है कि -3 टाइम्स v अपॉन 1 माइनस वी रेस टू 4 dv। आ रहा है याद, कहाँ छोड़ा था हमने, यहाँ पे इसको छोड़ा था, ठीक है। चलो हाँ, अब कुछ आदित्य बोल रहा था, क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट करने के लिए? सर समझ नहीं आ रहा, 1 माइनस वी रेस टू 4 को 80 मान लेते हैं। लेकिन मानेंगे तो सर अपना तो तो बेटा क्यूब आएगा। ऊपर तो v है, v क्यूब थोड़ी ना है। फिर चलो उसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 1 माइनस वी रेस टू 4 को लिख सकता हूँ v स्क्वायर का स्क्वायर। यस सर, तो अगर मैं ऐसा करूँ कि v स्क्वायर को अगर मैं मानता हूँ कोई कांस्टेंट z मानता हूँ सपोज, तो उसका डेरिवेट कराओ तो क्या होगा, 2v dv इज इक्वल टू क्या होगा, dz, यानी कि v dv हो जाएगा हाफ dz। यस सर, तो आप देखोगे कि ये v dv जो है मेरा वो हाफ dz हो जाएगा, यानी कि इम्प्लाइज I2 इक्वल्स टू बराबर -3 तो बाहर है ही, इंटीग्रेशन v dv की जगह पे क्या डालूंगा हाफ dz, हाफ तो बाहर आ गया। अब अपॉन में क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर क्या है, z है, यानी 1 माइनस z, लेकिन उसका स्क्वायर ऊपर है ही, 1 माइनस z स्क्वायर। चलो अब राज बोलेगा, राज यहाँ की फॉर्मूला क्या होगी इंटीग्रेशन की, यहाँ से इसको फॉर्मूला याद है, ये किसकी फॉर्मूला है? इनवर्स x बाय हाँ ना ना ना, वन अपॉन ए अंदर स्क्वायर का है, माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला है।
वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ 1/(x²) में वही लिखना था। फॉर्मूला क्या है, 1/(इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² dx की फॉर्मूला क्या होगी, 1/2a log mod X a प्लस minus. एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगी, आयुषी ध्यान आ रहा है, फॉर्मूला आती होगी तो समझ में आएगा, वरना मैं कितनी भी फॉर्मूला लिखता रहूं बाउंस जाएगा। 1/(a² माइनस x² dx की फॉर्मूला ये रही, मैंने जो लिखी लाल बॉक्स के अंदर, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ पे a कौन है 1 और x कौन है z, सिंपल है। यानी कि क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 1/2 टाइम्स a कौन है 1 इंटू लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, बराबर है। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई b ले लेते हैं, प्लस लॉग b, यानी मेरा I2 जो है वो होगा -3, 2 इंटू 2 क्या होगा 4 लॉग 1 प्लस z क्या है, लेकिन z क्या है v² है, z क्या है v² है, तो z की जगह पे मैं डालूंगा v² अपॉन 1 माइनस v² प्लस लॉग b, ठीक है। चलो तो अब इसका मतलब यह हुआ कि ये रिजल्ट 5। तो देयरफॉर I क्या है, I इज इंटीग्रल I1 प्लस I2। भाई म्यूट हो जाओ प्लीज। अच्छा I1 क्या है, रिजल्ट 4 जो है I1 स्क्रीन पे दिख रहा है, I1 इक्वेशन 4, I1 क्या है -1/4 log 1 माइनस v⁴ प्लस log a, ये रिजल्ट 4 जो है वो, ठीक है, ये है। इसको काम करते कॉपी कर लेते। चलो, और रही बात I2 की, I2 का रिजल्ट 5 जो है I2 है, उसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये रिजल्ट 4 रिजल्ट 5 दोनों ऐड हो गए, वो माइनस एल एस माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट 4 और रिजल्ट 5 निकाल लो, तो ये अपना आ गया I। लेकिन V क्या है, V है y/x, यानी I जो है इज इक्वल टू -1/4 log 1 माइनस V की जगह पे डालूंगा y/x, पावर 4 है तो पावर 4 डालेंगे, और प्लस माइनस, चलो अभी माइनस लिखो, -3/4 बराबर लॉग, नीचे लिख रहा हूँ जगह नहीं है मेरे पास, 1 प्लस y² अपॉन 1 माइनस y² प्लस लॉग a प्लस लॉग b, बराबर ये रिजल्ट 6 हो गया। यानी कि फाइनल आंसर अपना क्या आएगा, ये जो है वो तो है ही पूरा का पूरा टर्म, बराबर क्या होगा, -1/4 log x⁴ माइनस y⁴ अपॉन x⁴, एलसीएम निकाला, -3/4 log, यहाँ पे भी एलसीएम निकाल लो, x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y² प्लस log a प्लस log b इक्वल में क्या होगा, इक्वल में हम कहाँ से छोड़ के आए थे, ये सब दिल्ली बहुत दूर है अपनी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रहा रिजल्ट 3, log x प्लस log k इक्वल में क्या है, log x प्लस log k इज इक्वल टू log x प्लस log k।
तो log a प्लस log b को उधर भेज दो, log के साथ तो माइनस हो जाएगा, सब कुछ मतलब में उसको ताम झाम करके रखो, बराबर। तो और वो हो जाएगा डिवाइडर। log c के अंदर आप लिख सकते हो, फाइनली आंसर log c में आप कर लेते हो। यहाँ पे आप एक स्टेप आप लोग कंप्लीट करोगे, क्या कंप्लीट करोगे? चलो मैं ही कर देता हूँ, छोड़ो, वापस इसको हम पूरा उसको कॉपी कर लेते हैं। चलो कॉपी हो गया, ये सब चीजें बोर्ड पे कराओ ना तो तुरंत समझ में आ जाए, इसमें थोड़ी बहुत तो समझने में दिक्कत होगी ही। चलो अब इसका मतलब ये हुआ, इम्प्लाइज -1/4 log x⁴ माइनस y⁴ अपॉन x⁴। एलसीएम निकालने के बाद ये आया, यहाँ पे भी ये आया, इज इक्वल टू log x अपनी जगह पे प्लस log k माइनस log a माइनस log b उधर हो जाएगा। ये पूरा मिलाकर आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसकी जगह पे क्या लिख लेना है, log c। ये आपका फाइनल आंसर। हाँ, ये फाइनल आंसर शायद अगर आप पीछे देखो टेक्स्ट बुक के अंदर तो ये फाइनल आंसर ना भी हो, क्यों? पॉसिबल है कि उन्होंने सभी टर्म्स में से लॉग कॉमन निकाल के उस वर्किंग ऑफ लॉग लगाया हुआ हो, बराबर है। तो लेकिन वो आंसर फाइनल आंसर आया कहाँ से, अगर लॉग नहीं है तो ये यहाँ से ही आया है, समझ में आ रहा है? लेकिन वो हमने स्टेप वो अभी अभी नहीं कर रहे। बोलो कि डाउट हो तो मुझे बोलो। नो डाउट सर। No, sir. No doubt, sir. कहाँ देखो, नहीं समझ में आता पूछ लो, अभी भी कह रहा हूँ। आ गया सर समझ पक्का। चलो तो इतना कह रहे हो तो मान लेता हूँ, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो होमवर्क दे रहा हूँ, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में है। अभी तक पीडीएफ फाइल नहीं आई है, लास्ट जो मैंने पिछले हफ्ते होमवर्क दिया था उसका, उसको इतना लाइट हार्टेडली मत लो, उतना लाइटली मत लो, होमवर्क कंप्लीट करा करो। नुकसान हो रहा है होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, आदित्य क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। ओके। So that the general equation of the differential equation dy by dx plus y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1 is equal to 0 is given by x plus y plus 1 is equal to a multiplied by 1 minus x minus y minus 2xy when a is a parameter, where a is a parameter. ये कांस्टेंट है कोई, और पैरामीटर है, सॉरी माय मिस्टेक। और dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन जो है वो नीचे जो है वो होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है? तो ये इक्वेशन है डिफरेंशियल। क्या करेंगे? सर ये अपना जो सेकंड वाला टर्म है उसको अपने उधर भेज के माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस कर सकते हैं। वेरी गुड, फिर अपने बराबर एक्स से बराबर। डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर की एक्स करेंगे। देखो यहाँ से मैंने, पता नहीं है ये टर्म कहाँ से आ गया, +1 ही है ना, बस उतना ही है, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाएंगे,
तो मैंने क्या समझा था कि dy अपनी जगह पे ही रहेगा ऊपर, y² प्लस y प्लस 1 नीचे चला जाएगा। ये हमने किया हुआ है पहली एक्सरसाइज में से। माइनस अपनी जगह पे, dx उधर चला जाएगा, dx और dy हमेशा ऊपर रहते हैं, और उसके जो टर्म्स वाले जो है वो ऊपर हो कि नीचे हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन dy और dx ऊपर होने चाहिए। y वाला टर्म dy के साथ, dx वाला टर्म dx के साथ। अगर ऐसा हो गया तो ये क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, तो हम उसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें। समझ में आ रहा है? लास्ट टर्म की फॉर्मूला, आयुषी लास्ट टर्म की फॉर्मूला बोलो बेटा। 7-8 स्टैंडर्ड का अलजेब्रा की फॉर्मूला है, लास्ट टर्म की फॉर्मूला बोलो। और हमने वो इंटीग्रेशन में बहुत किया हुआ है। हाँ, 1 L A minus L क्या 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 नहीं नहीं सुना, सर। सुना ही नहीं दिया मेरे को, लेकिन हाँ कुछ बोला। हाँ पंकज लास्ट टर्म की फॉर्मूला क्या है? A plus n minus 1d. सर, वो लास्ट टर्म की थोड़ी है। लास्ट टर्म A minus L ना, वन वन क्वाड्रेटिक। ओ ऐसा कुछ कैन L ऐसा कुछ है सर। अरे रामानुजन, मेरी बात तो समझ लो। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, या क्वाड्रेटिक छे के नहीं, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल छे के नहीं બંને જણા, તો લાસ્ટ ટર્મની ફોર્મ્યુલા શું આવે ક્વાડ્રેટિક માટે? આ તો 7 અને 8 સ્ટાન્ડર્ડ નું છે, મિડલ Minus ટર્મ b સ્ક્વેર। plus mi- कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अपॉन 4 टाइम्स ft, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ft, यानी कि फर्स्ट टर्म, mt यानी कि मिडिल टर्म। b square upon 4ac. अच्छा हाँ ओके, हाँ b² अपन 4, हाँ सही है, सही, माय मिस्टेक, वो मैंने बराबर सुना ही नहीं दिया था, बराबर। चलो ओके, आपने उसके पहले कुछ टेन इनवर्स वाला कुछ बोला था, तो मुझे लगा वापस क्या बोल रहे हो पता नहीं। तो यहाँ पे अगर देखो कि अगर मानो कि y² प्लस y प्लस 1, इसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आएगा? तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म स्क्वायर, मिडिल टर्म कौन है, y² अपॉन 4 इंटू ft कौन है, ये 1/4 आ गया। सिमिलरली कि वो सिंपल है कि x² प्लस x प्लस 1 के लिए भी वही आने वाला है, कि x² प्लस x प्लस 1 के लिए भी लास्ट टर्म में फॉर्मूला डाल लो तो क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो उसको आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई इम्प्लाइज इंटीग्रेशन dy अपॉन y² प्लस y प्लस 1 की जगह पे हमें जो लास्ट टर्म की फॉर्मूला से हम जो लास्ट टर्म लेके वो डालेंगे, लेकिन वो है नहीं तो उसको माइनस भी कराएंगे, तो ओरिजिनल लास्ट टर्म से माइनस करवा लेंगे। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस x प्लस लास्ट टर्म की फॉर्मूला से क्या लेंगे 1/4, लेकिन वो है नहीं तो ओरिजिनल लास्ट टर्म से उसको माइनस करवा लेंगे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक, तो इम्प्लाइज इंटीग्रेशन dy अपॉन, अब ये क्या हो गया, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जो है वो क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला। हमने लास्ट टर्म की फॉर्मूला क्यों डाली, याद करो, टेंथ में किया करते थे ऐसा, बराबर। क्वाड्रेटिक नाम का चैप्टर था, 4th चैप्टर, ऐसे हम फॉर्मूला डालते रहिए उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। क्यों, ए प्लस बी या तो ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। तो y² प्लस y प्लस 1/4 को क्या लिखेंगे हम, y प्लस 1/2 होल स्क्वायर, बराबर है। y प्लस हाफ होल स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम निकालो, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3/4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहाँ पे भी वही होगा सेम, लेकिन सिर्फ x वाला टर्म, x² प्लस x प्लस 1/4 की जगह पे क्या लिखेंगे हम राज, x प्लस हाफ होल स्क्वायर, और एलसीएम निकालो, 4 माइनस 1 3/4, तो प्लस 3/4। तो इम्प्लाइज इंटीग्रेशन dy अपॉन y प्लस हाफ होल स्क्वायर, 3/4 को लिख सकता हूँ √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन
एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर, 3/4 को लिख सकता हूँ √3/2 का स्क्वायर। चलो अब आयुषी फॉर्मूला बोलेगी तो ही सब आगे बढ़ेगा। आयुषी मुझे फॉर्मूला चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² की फॉर्मूला चाहिए। अरे आप यार बोलो। હા સર હમણાં જ આયરા બોલેલો બિરલા એટલે પેલાના સાહેબ કોઈ હેલ્પ નહીં કરશે હા એને પાછળથી સર કોઈ કરતું પણ નહીં. અરે બધા અંડર ફ્રેન્ડ્સ થઈ જાય, ના સર ટીમ અપ થઈ જાય। ટીચરોના ખેલાફ પહેલા તરત ટીમ અપ થઈ જાવ તમે લોકો। ને આ તારા ખિલાફનો બી સવાલ નથી, તારા સારા માટે કરી રહ્યો છું। બોર્ડમાં તને ફોર્મ્યુલા આવડશે તારા માર્ક્સ આવશે। હા वन સર अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx की फॉर्म्यूला શું આવે? ચલ બોલ, તું કેસે તો મેં લખીશ, તું જે કેસે તે લખીશ, તું લખાવ મને। x² પ્લસ p² જ હેલો હા તો આ લખી તો છે બેટા, તાર સામે સ્ક્રીન પર તો છે, આની ફોર્મ્યુલા લખાવ। સર નહીં યાર पंकज Yes, sir. 1/a tan inverse x by a. वेरी गुड। लेकिन हाँ सही है, बराबर। तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पे x कौन है? ये पूरी ब्रैकेट जो है वो x, y प्लस हाफ ब्रैकेट है x है, और इक्वल में जो x प्लस हाफ जो है वो x है। तो फॉर्मूला डालो, तो इम्प्लाइज 1/a यानी √3/2 का उल्टा 2/√3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। x कौन है यहाँ पे? y प्लस हाफ डिवाइडेड बाई a कौन है? √3/2। वही सेम फॉर्मूला इक्वल में डालेंगे, 2/√3 tan इनवर्स x प्लस हाफ x प्लस हाफ डिवाइडेड बाई √3/2। बराबर है? कोई डाउट अभी तक? चलो तो 2/√3 तो दोनों साइड से कट हो गया, तो बचेगा क्या? tan इनवर्स। हाँ मैं वहां पे मेरा जगह नहीं थी, मैंने प्लस सी लिखा नहीं है, वो प्लस सी लिखना पड़ेगा। वो अंडरस्टूड है। तो हाँ एक सेकंड, तू बराबर है, तो मेरे से गलती हुई, आप लोगों ने गलती पहचानी नहीं। मैंने क्या गलती की? एक सिली मिस्टेक हुई। सर माइनस आएगा राइट। हाँ हाँ चलो वो बराबर, हाँ वो माइनस आएगा, माइनस लिखना भूल गए हम। यस यस सर। हाँ दूसरी गलती पकड़ो। चलो एंडिंग के लास्ट स्टेप की बात करो। लास्ट स्टेप में गलती ये है कि मैंने प्लस सी नहीं लिखा था, तो प्लस सी अगर मैंने लिखता तो मैं 2/√3 कट नहीं करता। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? समझाता हूँ, समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ क्या गलती हुई। ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? नहीं दे रहे हो, उसका मतलब ये हुआ। चलो नए नए पेज पे चलते, सबको समझ में आएगा। ये फॉर्मूला डलेगा दोनों दोनों साइड पे, ठीक है? ये फॉर्मूला आएगी। चलो फॉर्मूला डालो तो क्या होगा? 1/a यानी कि 2/√3 tan इनवर्स x बाई a इज इक्वल टू माइनस, तो है ही माइनस, तो है ही। क्यों? क्योंकि हमने उसको उधर लेके गए थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अच्छा वहां पे वही फॉर्मूला डालेंगे क्या? 1/a tan इनवर्स x, यहाँ पे क्या है? x प्लस हाफ डिवाइड बाई a। मैंने यहाँ पे प्लस सी करना भूल गया था। अगर प्लस सी किया, प्लस सी नहीं था इसलिए मैंने कट किया था, लेकिन प्लस सी किया तो मैं मिस्टेक नहीं करता ही नहीं। अब देखो प्लस सी है तो मैं 2/√3 दोनों साइड पे से कट नहीं हो सकता। क्यों नहीं कट हो सकता? क्योंकि वो
हमने अभी तक एलसीएम निकाला नहीं है, कुछ कॉमन नहीं निकाला। प्लस सी के साथ कहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2/√3 सी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यानी इसलिए हमने कॉमन निकाला नहीं है। 2/√3 तो इक्वल में दोनों साइड पे से कट नहीं होगा। बराबर है, समझ में आया गलती क्या हो रही थी? यानी दोनों साइड में भी 2/√3 रहेगा, तो 2/√3 tan इनवर्स, एलसीएम निकालो, y प्लस हाफ का एलसीएम निकालो, क्या आएगा 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 कट हो जाएगा तो √3 बचेगा, इज इक्वल टू -2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 बाई √3 प्लस c। बराबर है, तो उसको उधर ले लो, चलो, तो 2/√3 tan इनवर्स 2y प्लस 1 बाई √3, मैं क्यों इतना राइटिंग भरा भरा कर लेता हूँ, प्लस इसको उधर ले लो। बराबर, तो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, 2/√3, जगह नहीं है, tan इनवर्स 2x प्लस 1 बाई √3 इज इक्वल टू कौन बचा, c बचा। चलो ठीक है, तो इम्प्लाइज 2/√3 कॉमन निकाल, तो अंदर क्या बचेगा, tan इनवर्स 2y प्लस 1 बाई √3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 बाई √3 इज इक्वल टू c। इसका मतलब ये हुआ कि √3 वहां पे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 2 वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो अब क्या बचा, tan इनवर्स 2y प्लस 1 बाई √3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 बाई √3 इज इक्वल टू √3c बाई 2 इज इक्वल टू √3c बाई 2। बराबर, अब आयुषी नहीं, राज, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्मूला बोलो। सर tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। बराबर, वेरी गुड। तो tan इनवर्स x कौन है यहाँ पे, 2y प्लस 1 बाई √3, y कौन है 2x प्लस 1 बाई √3, सम बहुत लंबा है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी कि x कौन है 2y प्लस 1 बाई √3 इंटू y कौन है 2x प्लस 1 बाई √3 इज इक्वल टू √c बाई 2। अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर तो एलसीएम तो √3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो tan इनवर्स 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, यानी कि 2y प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 बाई √3 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में हो रहा है, समझ में आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर की बात करो, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3 और 1 का एलसीएम निकालो, यहाँ पे कुछ नहीं तो सबका मालिक एक, √3 और 1 का एलसीएम 3, 3 माइनस 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू √3c बाई 2, √3c बाई 2। चलो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 3 और √3 एलसीएम लेने के बाद कट हुआ, तो एक √3 बचेगा, एक √3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि होगा tan इनवर्स, ये कट होने के बाद ये अपॉन अपॉन में ये √3 जो है ये ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू 2y प्लस 2x प्लस 2 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा लो, तो क्या होगा, करवाना हो तो ठीक है, तो क्या होगा 2 2 4xy
प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2x प्लस 1 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू √3c/2। चलो ठीक है। अब tan इनवर्स को इक्वल में उधर साइड भेज दो। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या बचेगा? √3 2y प्लस 2x प्लस 2। ध्यान दे रहे हो तो अच्छा है भाई, पक मत जाना, लंबा सम है। ये बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अब जो है वो है, ध्यान देना प्लीज। ब्रैकेट खोलो तो -4xy। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को सब समझ में आए। ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस एन अंदर जाए तो -2y -2x -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan ऑफ √3c/2। क्यों ऐसा हुआ आयुषी? tan इनवर्स को उधर भेज दिया तो tan ऑफ 3c/2 हो गया। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बिकम्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा ठीक है, चलो अब इम्प्लाइज √3। अब देखो न्यूमरेटर में देखो कि तीनों में 2 कॉमन, तो 2 कॉमन निकाल लो। तो 2 इंटू √3 तो पहले से है x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर की बात करें, -4xy -2x -2y, अरे -4xy -2x -2y, लेकिन 3 - 1 भी है, तो 3 - 1 क्या होगा? 2 इज इक्वल टू tan ऑफ √3c/2। अब देखो डिनोमिनेटर में देखो, सभी टर्म्स चारों चार टर्म में 2 कॉमन, तो चारों चार में टर्म में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लो। तो 2√3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस, ये यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया राज, तो 1 बचेगा, और बाकी के माइनस वाला टर्म जो है वो -2xy -x -y 4xy में से 2 निकला तो 2xy बचेगा, 2x में से 2 गया तो 2 बचेगा, 2y में से 2 बचेगा तो y बचेगा, और 2x में से 2 गया तो -x बचेगा, इज इक्वल टू tan ऑफ √3c/2। ऊपर नीचे से 2 2 कट हो गया, यानी कि √3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर मानो बराबर, ये जो tan√3c/2 है उसको हम कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a माने बराबर, और उसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो सपोजिटली बराबर, नहीं एक बार उसको उसको a बाद में मानेंगे, ये मानना ही है, a तो मानना ही है, उसको अभी इसको ऐसा ही रहने दो। तो ये जो है tan ऑफ √3c/2 अपनी जगह पे, और ये वहां पे नीचे की जो ब्रैकेट है वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ऊपर चला जाएगा 1 - 2xy -x -y। ठीक है, इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस 1 अपनी जगह पे इज इक्वल टू √3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड 1/√3 इंटू tan ऑफ √3c/2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट 1 - 2xy -x -y। यहाँ पे लिखोगे वेयर 1/√3 इंटू tan√3c/2, यह पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि √3c/2 कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई √3 भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा tan वाला मल्टीप्लिकेशन वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट होगा कोई a, यानी कि मेरा फाइनल इक्वेशन अब बन जाएगा इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ब्रैकेट, कौन सी ब्रैकेट है? 1 - 2xy -x -y। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये पूरा टर्म जो है वो इसको कांस्टेंट a मान लिया, क्योंकि पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ये पूरी ब्रैकेट 1 - 2x -x -y। तो ये आपका यही यही सॉल्यूशन है, देयरफॉर इट इज अ सॉल्यूशन। अब देख लो, यही सॉल्यूशन है, देख लो एक बार, बहुत बड़ा सम है। हमने शुरू किया था कौन से Yes, पेज से? sir. बेबी, ये हमने 9 पेज से शुरू किया, 16 पेज पे अटके, 7 पेज का सम है। बोलो कोई डाउट है कोई स्टेप में? पूछना है कुछ भी तो पूछ लो। नो डाउट सर। ये बोर्ड पे होता है, व्हाइट बोर्ड पे अपने
तो सम हाँ सम भरा है तो भरा है, लेकिन आमने सामने ज्यादा समझ में आता। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ ले सकते थे, अभी पूछ सकते हो। कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। कोई स्टेप रिवाइज करूँ? कुछ बोल लो, अभी बोल लो, हिचकिचा मत। कुछ तो जवाब दो यार। ओम प्रकाश नो राय, सर। राज, बोला चलो उसने, राज ने बोला जवाब दे मैंने। दिया। पंकज, आयुषी, चलो ठीक है, हाँ सर। बोलो। नहीं ना, चलो। तो હવે छेद पूछू, कहीं करूँ के रिवाइज क्वेश्चन? ना મને ના સમજાઈ રહ્યું, બરાબર? ચલો ઓકે, હવે આપણે નેક્સ્ટ સમ પર જઈએ. નેક્સ્ટ સમ છે ફાઇન્ડ ક્વેશ્ચન નંબર 8. Find the equation of the curve passing through the point 0,4 whose differential equation is sin x cos y dx plus cos x sin y dy equals to 0. Curve passing through 0,π/4, यानी x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू क्या है, π/4. इसका मतलब ये हुआ ना कि x की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू क्या हुआ, π/4. ये इसकी वैल्यू। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई इक्वल्स टू 0. तो उसको पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर लाने की हम कोशिश करेंगे. इजी भी है. ठीक है, तो साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई. उसको उधर भी दे दो, माइनस हो गया. implies sin x cos y dx divided by cos x sin y dy sin y sorry is equal to minus dy. ठीक है, तो साइन एक्स अपन कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, कॉस वाई अपन साइन वाई हो जाएगा कॉट वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई. यानी कि टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई, और कॉट वाई को उधर भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा. लेकिन वन अपन कॉट वाई क्या होता है, टेन वाई होता है ना? तो टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन वाई डी वाई, एज सिंपल एज दैट. चलो, तो इंटीग्रेट, अब ये तो पहले से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया. dx का टर्म टेन एक्स के एक्स वाला टर्म साथ में है, y वाला टर्म dy के साथ में है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, तो इंटीग्रेट कर सकते हो. हाँ कर सकता हूँ मैं. तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन वाई डी वाई. इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स की फॉर्मूला किसको याद है भाई? log sec x। log sec x, वेरी गुड, इज इक्वल टू माइनस log sec y प्लस log आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c. तो क्या कर सकते हो, log sec y को उधर ले लो तो प्लस हो जाएगा.
लॉग कॉमन निकाल लो। आयुषी प्लस होता हो और लॉग कॉमन निकाल लो, क्या होगा आयुषी? हाँ सर। लॉग हेलो। सेक एक्स प्लस लॉग सेक वाई है, ठीक है? तो मैं लॉग कॉमन निकाल लो, तो अब क्या होगा? પોઝિટિવ ને નેગેટિવ બંનેમાં પણ પોઝિટિવમાં આપણે રહીએ. मैं क्या पूछ रहा हूँ और अब क्या जवाब दे रहे हो बेटा? मैं ये कह रहा हूँ कि लॉग सेक एक्स प्लस लॉग सेक वाई है, मैं लॉग अच्छा कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा? sec x सर मैं बोलूँ, हाँ डिटे, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का। हाँ ना, तो वर्किंग रूल ऑफ लॉग लगेगा ना, प्लस है तो लॉग कॉमन निकालो, मल्टीप्लाई तो लॉग सेक मल्टी कॉमन निकालो, सेक एक्स इंटू सेक वाई इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग लॉग दोनों साइड पे से कट हो गया क्योंकि वन वन ऑन टू फंक्शन है। तो अब सेक एक्स इंटू सेक वाई इज इक्वल टू सी, ये बचा। तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझे बोल। नो सर। अब एक्स की वैल्यू क्या है? 0, वाई की वैल्यू पाई बाई 4 डालो, तो सेक 0 इंटू सेक पाई बाई 4 इज इक्वल टू सी। सेक 0 क्या होता है? 1, और सेक पाई बाई 4 क्या होता है? √2, यानी 1 इंटू √2 इज इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू आ गई √2, यानी कि देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ कर्व sec x इंटू sec y इज इक्वल टू सी। सी क्या है लेकिन? सी क्या है लेकिन? √2 इक्वल्स टू √2। ये आपका फाइनल आंसर। अब उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। ये आपका आंसर आ गया, ये बेसिक आंसर है आपका। अब ये भी बेसिक आंसर में पीछे किसी भी तरह से उन्होंने सेट करके रखा हुआ हो कि फॉर एग्जाम्पल मानो कैसा भी हो सकता है कि भाई सेक वाई इक्वल्स टू √2 अपॉन सेक एक्स। 1 अपॉन सेक एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है, यानी कि सेक वाई इज इक्वल टू √2 कॉस एक्स। इस तरह से भी हो सकता है, या कुछ भी तरह से इधर उधर करके मतलब मैं आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। मतलब बेसिक आंसर ये रहेगा, उसमें से आपको जो डिराइव करना है वो कर सकते हो। तो आपका आपके मार्क्स कटने नहीं वाले, ये बेसिक आंसर आपका आ जाना चाहिए। फिर टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर है वही लाना है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। बेसिक आंसर आपका राइट होना चाहिए, और वो आंसर राइट कब होगा? जब आपने लॉजिक और इक्वेशन कैलकुलेशन आपने सही किए होंगे तब। बोलो, डाउट है ये सब में? नो सर। चलो नेक्स्ट सम। 9th होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, solve the differential equation y into e raised to x by y dx is equal to x into e raised to x upon y plus y square dy। मेरा सवाल राज, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन? ये इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। कितनी देर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन? अरे आदित्य, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोलो जल्दी फटाफट। सर इसमें डिपेंडेंट जो डिपेंडेंट है वो अपना ई जो है वो है, क्योंकि अपना एक्स और वाई को अगर चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है।
और वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है। y जो है वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट सर, वाई स्क्वायर। ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हो या जिससे डेरिवेट कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट, और जो डिवाइड हो रहा है वो, या जो डेरिवेट हो रहा है वो डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होगा। सिंपल है ना। तो यस। y इंडिपेंडेंट है, उससे डेरिवेट कराएंगे मतलब। बहुत सिंपल सा ये सब। मैंने थियरी करवाई थी, मुझे ना मेरे ऊपर अफसोस हो रहा है कि मैंने इतनी सारी थियरी करवाई फिर भी कैसे, किस तरह से आप लोग भूल सकते हो, किस तरह से याद नहीं रह सकता। आप लोग जरा भी ध्यान नहीं देते, मैं बोलता हूँ तब। देते हैं सर। हाँ पंकज, राज, आयुषी, क्यों ऐसा? ये मैंने नहीं करवाया था। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वो अभी मैं वो ढूंढ के निकालू अभी मैं। ठहरो, मैं ढूंढ के अभी निकालते हैं ना, अभी निकालते हैं। मैंने सब फाइल तो भेजी है ना, हर एक फाइल भेजी है। कहाँ गया अपना मैथ्स वाला? सबसे पहला जो होगा, कब शुरू किया था अपने ये चैप्टर? सर ज़्यादा पीछे चलेगा हम, थोड़ा और आगे। 9.3। ठीक है, हाँ सर। ये वापस JEE आ गया इसमें। जी जितने ट्रिको के किए थे वो इनवर्स। और और ये चैप्टर तो लास्ट ये है। कहाँ गया? तो 9.3 क्यों दिख रहा है मेरे को? कहाँ गया? चलो यही होना चाहिए। ये रहा, जो देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ सर। दिखाई दे रहा सबको स्क्रीन पे? यस सर, दिख रहा वहां है। से शुरू किया है मैंने, चैप्टर ही वहां से शुरू किया है मैंने। dy/dx है, इसलिए ये डेरिवेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। देखो मैं लिखा है y इज डिफरेंशिएटेड रिस्पेक्ट टू x। तो ये सब तो बोला था, अब क्या? तो x क्या होगा? इंडिपेंडेंट हो गया। देखो लिखा हुआ है x एरो करके इंडिपेंडेंट, INDEP, इंडिपेंडेंट हो गया। ये डेफिनेशन भी लिखा ही है, इन इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटेड रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाए। फिर डिग्री ऑर्डर पे चले थे हम। यहाँ से चैप्टर शुरू हुआ है। कितने हाँ दिन पहले की बात है ये? कब था ये? कौन सा तारीख है ये? ये है तारीख 5 अगस्त, और आज है 31 अगस्त। 25 डेज। तो 25-26 दिन के अंदर आप लोग भूल जाते हो। मेहनत ना की हो ना, ना करवाया हो ना, बस सबसे भगा भगा किया हो कि करा तो ठीक, नहीं करवा तो ठीक, सम करवाया तो ठीक, ना करवाया तो ठीक। दूसरे स्कूलों में जिस तरह से होता है, या काफी ट्यूशन क्लासेस में भी होता है, किसी के ऊपर हमें ये एलिगेशंस नहीं लगाने हैं, तो हमें पता है कहाँ पे क्या होता है। अगर इस तरह से करवाया हो ना, और फिर आप लोग मतलब में करो ना कि सर नहीं समझ में आया, हम कैसे बोले, तो आप ये बराबर है। हर एक चीज डिटेल में जाके, यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज है वो अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों को वो डिटेल में जाके हर एक चीज जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करे। और ये तो लिखा हुआ प्रूफ है, वरना तो पॉसिबल है कि आगे चल के आप लोग मुकर जाओगे, नहीं रे हुसैन सर ने तो ऐसा कुछ करवाया ही नहीं। ये तो मेरे पास रिटर्न प्रूफ है, और मुझे पता है कि मैं क्या करवाता हूँ। और फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते हो। जवाब पूछ रहा हो तो जवाब का सवाल पूछ रहा हो, जवाब नहीं देना है। देखो वापस कह रहा हूँ, मैं एक चीज वापस कह रहा हूँ। अल्लाह ना करे, मीन्स गॉड फॉरबिड, मतलब मैं बराबर अल्लाह मानो, खुदा मानो, भगवान मानो, ईश्वर मानो, जो भी है, अगर आपके मार्क्स खराब आते हैं बोर्ड में, गॉड फॉरबिड, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुझे कितना भी कोर्स दो,
आप मुझे कितनी भी मन में गाली बोल लो, उससे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले, वापस मार्क्स अच्छे नहीं हो जाएंगे, रिजल्ट में रीप्रिंटिंग नहीं होने वाले अपने आप। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम मेहनत नहीं कर रहे हो, और अगर आप कोई भी टीचर के ऊपर, मेरे पे या XYZ कोई भी दूसरे टीचर के ऊपर आप लोग एलिगेशन रख रहे हो कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, कि स्कूल ऐसी थी, उन्होंने ऐसा नहीं करवाया, उससे आपके मार्क्स रीप्रिंट नहीं होने वाले, वो अंडू नहीं होने वाले। ये कंट्रोल Z नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है कि कंट्रोल Z किया और वापस अंडू हो गया। UNDO, इंग्लिश वर्ड अंडू की बात कर रहा हूँ, अंडा नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होने वाला। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अपनी जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो। मेहनत नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर किसके ऊपर आप दोष दोगे कि हमारा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया, हुसैन सर, ये स्कूल वो स्कूल। उसका उससे कोई मतलब नहीं है। एक तो हमने पहले गलत किया कि हमने मेहनत की नहीं, हमने ध्यान दिया नहीं, और वापस फिर जो टीचरों ने पढ़ाया है उसके ऊपर एलिगेशन करने के कि आप लोगों को पढ़ाना आता नहीं है, आपने पढ़ाया नहीं, ये नहीं किया ने वो नहीं किया, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं जो बोल रहा हूँ दिमाग में जा रहा है तो अच्छी बात है, दिल पे ले रहे हो तो अच्छी बात है, वरना तो एक कान से सुनने के बाद दूसरे कान से निकलने वाले अगर हो तो उससे तो ये मैंने जो बोला वो भी अपनी इतनी मिनट भी वेस्ट गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये सम के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, डिपेंडेंट वेरिएबल x है, यानी कि यहाँ पे dy/dx नहीं करेंगे, हम करेंगे, अरे dx/dy नहीं करेंगे, क्या बोल रहा हूँ, हाँ dy/dx नहीं करेंगे, हम करेंगे dx/dy करेंगे। यानी कि dx/dy के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करो, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो क्या करेंगे, dx अपनी जगह पे है, dy को उधर भेज दो, नीचे चला गया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। चलो ठीक है। अब इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इट इज, और ये पूरा टर्म जो है उसको नीचे भेज दो, तो y इंटू ई रेस टू एक्स अपन वाई। चलो, तो अब एलसीएम स्प्लिट करवा लो। ये दोनों कट हो गए, ये दोनों में से y बचेगा। कट ना करे तो ऐसा कर सकते हैं। चलो, कि अब यहाँ से अगर ऐसा करें कि लेट x अपन y जो है ना उसको हम v मान लेते हैं,
तो x इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि dx बाई dy इक्वल्स टू y का डिफरेंशिएशन y से क्या होगा 1 v एज इट इज प्लस y एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन y से dv बाई dy, ठीक है। तो अब dx बाई dy की जगह पे क्या डालेंगे, ये पूरा टर्म क्या v प्लस वाई इंटू dv बाई dy इज इक्वल टू x बाई वाई की जगह पे क्या डालेंगे v, x बाई वाई v माना है ना हमने, प्लस y अपॉन e रेस टू x अपॉन वाई, x अपॉन वाई तो v है तो e रेस टू v हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो आप v दोनों साइड पे से कट हो गया, तो y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन ई रेस टू वी। अब देखो वाई भी दोनों कट हो जाएगा, यानी कि डी वी ई रेस टू वी वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और डी वाई उधर चला जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया तो इंटीग्रेट करवा लो। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू वी क्या होगा, ई रेस टू वी ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू वी ई रेस टू वी होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या होगा आयुषी, वाई होगा प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी, लेकिन वी क्या माना है हमने एक्स अपॉन वाई, बराबर। ये आपका फाइनल आंसर। बोलो के डाउट इसके अंदर? नो सर। नो सर। हाँ सर। का चलो, आज कितने बजे पंकज चला गया? देखा नहीं, याद नहीं है सर अभी तो आज। अच्छा मुझे दूसरी एक बात बोलो कि हर हर पौने 12 बजे रोज चला जाता है वो? हाँ सर, ऐसा ही कुछ। तो आपको, आप लोगों को किसी को पता है कि वो दूसरे ट्यूशन पे लगा हुआ है, ऐसा कुछ पता है? बात हुई है उसके साथ? नो सर। पक्का? आयुषी, राज, आप लोगों को पता हो तो बोलो। नो सर। नो सर, हमारी बात ही नहीं होती उससे। क्योंकि ये पैटर्न मैंने ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो पौने 12 के बाद चला जाता है वो। तो ऐसा रोज तो हो नहीं सकता कि पौने 12 के बाद उसकी वाईफाई बंद हो जाए या डेटा बंद हो जाए, ये दोनों पॉसिबल तो रोज नहीं हो सकता ना। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न के क्यों फॉलो हो रहा है, यही टाइम पे क्यों चला जाता है वो? सर आप हर लोगों ने कभी लेक्चर का सोचा ही नहीं? ऐसा, हाँ, हर लेक्चर में ही ऐसा होता है उसका, तो मतलब यानी हर लेक्चर में लास्ट वो में 45 मिनट्स के बाद चला जाता है? 45 50 1 आवर, मैक्स टू मैक्स 1 आवर ऐसा होता है। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसा ही करता है, मोदी सर के लेक्चर में ऐसा करता है? हाँ पक्का है? आप लोग पक्के हो? हाँ, हाँ सर, इसमें सबको पता ही है सर। लास्ट तक रही है। फरीથી મને ના સંભળાય તો અવાજ કપાઈ બેટા। मोदी सर में लास्ट तक रहते हैं क्योंकि उसमें रिकॉर्ड और वो स्क्रीन शेयर करना रहता है, हाँ। उसमें लास्ट तो तक कौन, रहता है। यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है ना? नो नहीं सर, सर, जब वो મોદી से શર્મા એ स्क्रीन शेयर જાતે करता है કરે. ना। મોદી સરમાં પંકજ કરતો હોય છે એમ? હા, એટલે हाँ અમુક વખત અને અમુક વખત સ્ક્રીન શેર પણ કરવાનું હોય ને, તો એટલે એટલે એને દર remove કરતો વખતે હોય। નહીં, અમુક વખતે લાસ્ટ તક રહી છે મોદી શર્મા. અચ્છા, એટલે એને સ્ક્રીન શેર કરવાની બટ કોઈ કોઈ વખત પોસિબલ છે કે ચાલો જાય છે સ્ક્રીન હા શેર કરવા છતાં પણ? હા હા, અમુક વાર અને વાઈફાઈ નો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય ને ત્યારે જાય છે. એમ કરીને ચાલો જાય છે? અને ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રીમાં શું કરો છો? એ હવે ખ્યાલ નથી સર. કેમ ના ખ્યાલ હોય? ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રીમાં તો અમારે કેટલા બધા જણ હોય એટલે પછી એ ખબર નહીં પણ પડે. કંઈક તો યાદ હોય ને, કંઈક તો ધ્યાન હોય ને। આવી રીતના કે મેં પકડું છું તો મોહમ્મદ સર અને ગુંજન સર બી તો ધ્યાન રાખતા હશે ને? કેમ કે હા સર. એમ તો ખ્યાલ આવે ને। હવે मतलब હવે रखते આ तो 6 हैं। જણા હતા, તમે લોકો સાંભળો, 6 જણા હતા, 6 ના 5 થયા, તો કોઈ એક તો ઓછું થયું। હવે 4 જણામાંથી ખબર પડી કે પંકજ ચાલો ગયા, એના તમે લોકો 13 14 જણા જો જણા હો ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રીમાં, તો 13 ના માનો કે 12 થયા અને 12 ના 11 થયા, તો કોઈ એકાદ બે ઓછું થયું, કોણ ઓછું થયું? એમ તો વાત તો થતી જ હોય ને, ખબર તો પડે જ ને। હા સર. हाँ सर, हुआ था ये वीक में, मतलब ज्यादातर लेक्चर लीव जल्दी हो जा रहे थे और मोस्ट ऑफ टाइम ज्वाइन नहीं हो रहे थे। तो इस हफ्ते में सर ने नोटिस किया, बोले कि 9 लोग 8 लोग ही क्यों हैं, 12 13 लोग आए सर थे, 9 लोग केमिस्ट्री। 8 लोग। हाँ, तो केमिस्ट्री सर में ने ऐसा बोला होता फिर है। तब से सब लास्ट तक रहते हैं। लेकिन उससे पहले पंकज तो बहुत टाइम पहले से ही सर निकल जाता है जल्दी। मैंने पूछा था एक बार, तो बोलता है कि लास्ट लास्ट में बोर हो जाता हूँ ऑनलाइन, लेकिन 1.5 घंटा ज्यादा लगता है। देखो ये यही सब जो चीजें हैं ना, यही सब जो चीजें हैं, यह भी पंकज की ये चीज है। फिर दूसरे एक्स वाई जेड अपनी अपनी, मतलब में कोई आदित्य का कुछ कोई नेगेटिव पॉइंट होगा, या आयुषी का कुछ नेगेटिव पॉइंट होगा, राज का कुछ नेगेटिव पॉइंट होगा। वो नेगेटिव पॉइंट्स आप लोगों को बोर्ड के अंदर मार्क्स में अफेक्ट करेंगे। હા સર. समझो ये चीज को।
फिर आप लोग पूरा डोज जो है वो स्कूल पे मठोगे तो उससे आपका वो रीप्रिंट होके अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। ये आप खुद भी समझो, पंकज आपका फ्रेंड है उसको भी समझाओ, क्योंकि अभी मैं उसके साथ काउंसलिंग तो कर नहीं सकता, ना मैं बैठ सकता हूँ ना कोई दूसरे टीचर बैठ सकते उसके साथ, क्योंकि फिजिकली आप लोग यहाँ पे 30 सितंबर तक वो खींच गई है बात। 30 सितंबर यानी कि वापस एक पूरा महीना चला गया, पूरा महीना, एक महीना Yes, आप नजदीक sir. हो गए बोर्ड से, आपकी बोर्ड से आप पूरा एक महीना नजदीक हो गए। तो धीरे धीरे ऐसी हालत हो जाएगी कि आप इतने बोर्ड से नजदीक हो जाओगे कि फिर तो पीछे मुड़कर वापस ये ना अच्छे होकर सब कुछ वापस नए सिरे से शुरू करने का टाइम ही नहीं रहने वाला। तो अभी टाइम है, तो आप लोग पहले अपने, मैं खुद ये करता हूँ, मैंने बीच में बोला था आप लोगों को, शायद बोला कि नहीं बोला मुझे पता नहीं, मैं अगर मैं किसी को सलाह देता हूँ तो दो चीज हो तो ही सलाह दूंगा, या तो मैं कर चुका हूँ या मैं अभी भी प्रेजेंटली ये चीज मैंने की हुई हो, कर रहा हूँ। मैं खुद इतने इतना बड़ा हो चुका हूँ, मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी आई डू थिंक, और हर एक जो भी इंसान जो आगे बढ़ना चाहता है ना, कोई भी अपने अपने लेवल पे हो, वो खुद सोचता है कि मेरे में क्या खराबी है, मुझे नेगेटिव को पॉजिटिव किस तरह से करना है। ये मेरी ड्रॉबैक है, ये मेरा लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन पे वर्कआउट करना पड़ता है। ये मेरा लिमिटेशन है, मैं यहाँ पे इसी वजह से मैं पीछे रह जाता हूँ कोई मामले में, ला उसके ऊपर मैं सोचूं और उसके ऊपर कुछ मैं करेक्टिव मेजर्स लूँ। वो हर एक इंसान को करना पड़ेगा। वो आंख बंद करके चलेगा मैं ही बेस्ट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ही कर रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम है। तो आप लोग भी सोचो कि क्या है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, या क्यों आप लोग मतलब में कॉप अप नहीं कर सकते हो, क्यों आपका ये अभी मैथ्स के मोदी सर के कितने चैप्टर हो गए, हुसैन सर के कितने चैप्टर हो गए, तो आप लोगों ने कभी लिख के देखा है कि भाई इतने चैप्टर हो गए अभी तक? ये पूरी एक बुक तो खत्म ही हो चुकी है, पार्ट 1 तो, पार्ट 2 के अंदर मेरा ये 9 चैप्टर चल रहा है, और एप्लीकेशन और डेरिवेटिव भी खत्म हो गया, चलो नहीं एप्लीकेशन डेरिवेटिव तो बुक 1 में है, माय मिस्टेक, चलो। तो मोदी सर का पूरा कितना बड़ा चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, 3 चैप्टर मिला के एक पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मेरा ये चैप्टर खत्म होने को आया। तो दो बुक तो, ये दूसरी बुक में कम से कम 2 चैप्टर खत्म हो गए। मोदी सर का कुछ तीसरा कौन सा चल रहा है अभी मोदी सर का, जेडब्ल्यू करवा सर रहे हैं? इंटीग्रल एंड पे ही इंटीग्रल। चलो बराबर, तो वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, AOI करवा रहे हैं। तो इतने नो सर, चैप्टर के एप्लीकेशन अंदर में इंटीग्रल नहीं, इंटीग्रल। इंटीग्रल ही चल रहा है अभी तक, ऐसा है? हाँ सर। ठीक है, तो वो भी तो 11 खत्म होने को एक्सरसाइज। हाँ तो खत्म होने को आया होगा ना, लेकिन हाँ सर, वही खत्म होने वाला ही है। Yes, sir. बराबर, तो मेरा भी खत्म होने को आया है, मोदी सर का भी खत्म होने, यानी कि दूसरी बुक में 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 8 चैप्टर खत्म हो गए। तो 8 चैप्टर में आपने कभी टिक मार्क किया है कि मैं हमने भाई ये 4 चैप्टर या 5 चैप्टर तो बहुत ही पक्के हैं, बोर्ड में जो भी आएगा हम निपट लेंगे। अब चलो बाकी के जो 3-4 चैप्टर बाकी है उसके अंदर चलो हम प्रैक्टिस करो, इस तरह से फिजिक्स में करो, इस तरह केमिस्ट्री में आप लोग देखो। तो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो आप लोग, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो अपने आप को कि भाई मैं हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो हर हफ्ते के अंदर, माना कि मंडे से शुरू किया, शनिवार को रविवार को इंट्रोस्पेक्ट करो, ये हफ्ते में मैंने कितना किया, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे लेकिंग हूँ। वो तो कंटिन्यूअसली इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप का सर्वे करता ही रहना पड़ेगा। मुझे डर है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पूरा मतलब में ऑनलाइन ऑनलाइन चल रहा है, आप लोग मिल नहीं रहे हो, और आप लोग अपनी ही दुनिया में मस्त हो। और आदित्य, मैं, गुंजन सर, मोहम्मद सर और मोदी सर, चारों का अभी तक का ऑब्जर्वेशन ये है, एज फार एज ऑनलाइन स्टडीज कंसर्न, कि आप पिछले साल से अभी ये साल बहुत अच्छा कर रहे हो, बराबर। तो आई होप कि आप अच्छा ही करते रहो, उसमें कोई मतलब में लैकिंग नहीं होना चाहिए, कोई स्लैकनेस नहीं आना चाहिए। हाँ, तो दिल लगा के मेहनत करो, और ज्यादा मेहनत करो उसके अंदर, मतलब मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छा टीचर, शायद गुंजन सर और मोहम्मद सर ने भी कुछ शाबाशी दी हो, पता नहीं मुझे, और हुसैन सर भी कह रहे, तो मैं अब तो वो चने की झाड़ पे हमें नहीं चढ़ना है। आप कर रहे हो अच्छी बात, लेकिन और करना है, दिल्ली बहुत दूर है अभी।
राज का जो पिछले साल था वही है, तो उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। खराब नहीं है लेकिन और अच्छा हो सकता है। आयुषी आपको तो मैं कब का बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो नहीं चलेगा इस तरह से ऑनलाइन में, तो कितनी दिक्कत है। देखो अभी एक सम मतलब ये पेज पलट पलट कर, आपको पता है अभी हमने कौन से पेज से शुरू किया, 16 पेज तक, 9 से 16, 7 पेज का जो हमने सम किया। देखो बराबर ये पलट पलट के करना है इतनी छोटी स्क्रीन के अंदर, वो आपको 100% हमें समझाना है। तो कितनी दिक्कत हमें भी होती होगी, कि समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा आप लोगों को। तो ये सब चीजें हैं, तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी है, ना कि आपको रिलैक्स होना है। रिलैक्स होने का टाइम गया। ओके 11th होमवर्क दे रहा हूँ। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इंपॉर्टेंट मानो। इसको इक्वेशन को सॉल्व करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन को। ई रेस टू माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू 1, ऐसा है। ठीक। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि मैं dy को उधर ले लूं और dx को नीचे ले लूं। ठीक है, तो क्या होगा, dy ऊपर चला गया, dx नीचे आ गया, इक्वल में कौन बचा, तो कि ई रेस टू माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स। अच्छा मेरी बात सुनो, ये लेक्चर के बाद कौन किसका लेक्चर अभी? इंग्लिश कंप्यूटर 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 है। क्या कराने वाले मैडम? सर वो लेक्चर आगे करना। चैप्टर आगे कराने वाले हैं। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स है, उसको उधर ले रहे हो, प्लस वाई बाई रूट एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब उसको आप कंपेयर करो, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स कौन है, 1 बाई रूट एक्स, और क्यू ऑफ एक्स कौन है, ई रेस टू माइनस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आई एफ इक्वल्स टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स होगा, इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू माइनस हाफ डी एक्स। बराबर, क्यों ऐसा, ये समझाओ कि समझ में आ गया होगा। 1 अपॉन रूट एक्स को एक्स रेस टू माइनस हाफ लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब सिंपल सा है फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, इंटीग्रेशन की सबसे पहली फॉर्मस फॉर्मूला। तो ई रेस टू एक्स रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेस टू माइनस हाफ प्लस वन, यानी पॉजिटिव हाफ, यानी एक्स रेस टू पॉजिटिव हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। यानी इंटीग्रेशन जो है ई रेस टू 1/2 इंटू एक्स रेस टू हाफ, यानी कि ई रेस टू रूट एक्स बाई टू, ई रेस टू रूट एक्स बाई टू। अच्छा डिवाइड बाई हाफ का हाफ है ना, सॉरी माई मिस्टेक हो गया। हाँ सॉरी माई मिस्टेक, हाफ डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई हाफ होगा। हाँ तो बराबर, सॉरी 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 सॉरी।
तो क्या होगा 2 टाइम्स एक्स रेस टू हाफ, यानी कि ये ई रेस टू 2 इंटू रूट एक्स। क्यों ऐसा? मानो कि सिंपल सा भी यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि एक्स रेस टू माइनस हाफ का आप इंटीग्रेट कराओ तो क्या होगा, माइनस हाफ प्लस वन, पॉजिटिव हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये 2 इसलिए हाफ नहीं लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाइंग आई एफ ऑन बोथ द साइड्स। तो आई एफ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कराओ, ई रेस टू 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे ये इक्वेशन में ई रेस टू 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि होगा ई रेस टू 2 रूट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू 2 रूट एक्स इंटू वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू e raised to minus 2 root x multiplied by e raised to 2 root x divided by root x। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बोलो। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने दोनों साइड पे e raised to 2 root x मल्टीप्लाई किया है। हाँ हाँ सर, आगे। और हमें पता है कि आई एफ के अंदर, आई एफ वाले सम के अंदर एलएचएस में हमेशा ये प्रोडक्ट रूल होता है। ये किसका प्रोडक्ट रूल है, y इंटू ई रेस टू 2 रूट एक्स का प्रोडक्ट रूल, यानी कि ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई रेस टू 2 रूट एक्स, ये इसका प्रोडक्ट रूल है। इसको आप प्रोडक्ट रूल लगाओ तो ये पूरी ब्रैकेट आएगी एलएचएस में। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आयुषी ई रेस टू माइनस 2 रूट एक्स इंटू ई रेस टू 2 रूट एक्स को क्या होगा, ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 क्या होगा 1, यानी इक्वल टू इक्वल में क्या बचेगा 1 अपॉन रूट एक्स। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो गया, यानी इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ पाई इंटू ई रेस टू 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू माइनस हाफ डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कट हो जाएगा, y इंटू टी 2 रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन अभी किया हमने, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बोलो, ये सब में कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है डाउट सर। हाँ सर। पक्का? कुछ पूछना तो पूछ लो। नहीं सर, ये समझ 100%। में आया ना, ये समझ में आया ना कि ये ई रेस टू माइनस रूट 2 रूट एक्स है और ई रेस टू 2 रूट एक्स है, तो मल्टीप्लाई तो बेस सेम है तो पावर प्लस होगा, माइनस 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स 0, तो ई रेस टू 0 क्या होगा 1, तो 1 अपॉन 1। रूट एक्स बचे। सिंपल है, ठीक है। चलो तो अब टोटल आई थिंक सो हम आगे 12 सम तो कंप्लीट कर चुके हैं हम, 13 से बाकी है, और 13 14 15 3 सम बाकी है ऐसा मानो, क्योंकि 16 17 तो आपका 18 तो एमसीक्यू है, 3 मेन सम बाकी, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में यानी वेडनेसडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और प्रोबेबली हम फ्राइडे को जेडबल लेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, और वो भी लास्ट सेशन रखेंगे इनवर्स ट्रिगो का। इनवर्स ट्रिगो के अंदर जितने भी मतलब में अलग अलग पैटर्न के सम्स होते हैं वो ये फ्राइडे खत्म हो जाएगा। तो इनवर्स ट्रिगो का भी हो जाएगा खत्म जेडबल, फिर उसके अगले हफ्ते से जब भी जेडबल आएगा अगले फ्राइडे से, तो हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर जेडबल करेंगे। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद अब देखो तो कौन सा ले सकते हैं हम। हाँ देखो, ए आई सर कराएंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और वेक्टर एलजेब्रा, हाँ 10 चैप्टर शुरू करेंगे फिर अगले अगले हफ्ते से, आपका अगले मंडे से शुरू होगा वेक्टर एलजेब्रा, और उसके बाद 3D ज्योमेट्री, यानी वही दो दो चैप्टर वेक्टर पे है ऐसा मानो, 10 और 11। ओके सर। हम्म
चलो तो मिलते हैं बाद में। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। हाँ बाय सर।